Hello student, welcome to my channel Science by Sumati. Today we will discuss about metal and non-metals, but firstly we will discuss about metals. मेटल्स क्या होते हैं? पहले तो बहुत थोड़े से एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई तो हमने सिंबल्स तो बहुत थोड़े से थे 15-16 सिंबल्स, तो हमने उनके पिक्चर दे दिए, बट इट्स नॉट पॉसिबल क्योंकि धीरे धीरे डॉबिनियन, न्यूलैंड आए और मेंडलीफ आए, फिर हेनरी मोजले, मतलब बहुत सारे धीरे 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 हमारे क्या है नए नए साइंटिस्ट आए और उन्होंने नए नए एलिमेंट की डिस्कवरी करी। तो हम कैसे 118 एलिमेंट, इतने सारे एलिमेंट को हम पीरियोडिक टेबल में हम उनको पिक्चर्स दे देते, हाइड्रोजन को पिक्चर दे देते, कॉपर को दे देते, बट नॉट पॉसिबल हाउ टू अरेंज ऑल दीज एलिमेंट इन अ सिंगल पीरियोडिक टेबल और अ पर्टिकुलर स्पेस। हम एक पर्टिकुलर स्पेस में इतने सारे एलिमेंट को स्पेस कैसे देते? तो हमने क्या किया, फिर IUPAC कम फॉरवर्ड, वो आगे आए और उन्होंने बताया कि हम इतने सारे एल्यूमिनियम, जो इतने सारे हमारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, उनका सिंबल कैसे दें। IUPAC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आगे आए और उन्होंने बताया कि हम फर्स्ट टू लेटर किसी भी एलिमेंट का लेंगे, फर्स्ट लेंगे या फर्स्ट टू लेटर को हम पिक करेंगे। फर्स्ट लेटर ऑलवेज अपर केस मीन्स कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर ऑलवेज लोअर केस मीन्स स्मॉल लेटर। पर हम बोलते हैं कि गोल्ड येलो है, इसलिए गोल्ड जो था, गोल्ड इटसेल्फ उसका मतलब होता है येलो कलर। कई बार होता था कि जहां एलिमेंट डिस्कवर हुआ, जहां वो ओरिजिन है उसका, उस जगह के नाम पे दे देते, जैसे कॉपर साइप्रस हो गया। हम आयरन को IRON बोलते हैं, पर हम लिखते उसको Fe से हैं बिकॉज ऑफ फेरम, आयरन मीन्स फेरम। सोडियम को हम S ने लिख के Na लिखते हैं बिकॉज ऑफ नेट्रियम। तो ऐसी तरह से बहुत से एलिमेंट के जो सिंबल थे, कभी कभी हम किसी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर लेते हैं, कभी कभी हम किसी एलिमेंट के फर्स्ट टू लेटर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम को हम Al लिखते हैं, बेरियम को हम Ba लिखते हैं, कैल्शियम को हम Ca लिखते हैं, कोबाल्ट को Co लिखते हैं। फर्स्ट लेटर ऑलवेज कैपिटल लेटर एंड द सेकेंड लेटर ऑलवेज स्मॉल लेटर। कॉपर को हम Cu लिखते हैं, गैलियम को हम Ga लिखते हैं, गोल्ड को हम Au लिखते हैं, आयरन को हम Fe लिखते हैं, लिथियम को हम Li लिखते हैं, मैग्नीशियम को Mg, मैग्नीज Mn, मरकरी Hg is the only liquid metal in room temperature because of all metal are solid in nature. Mercury Hg, platinum Pt, potassium K, silver Ag, sodium Na, tin Sn and zinc Zn। यानी कि हमने देखा कि all are metals, important metals, all metal are malleable, convert into thin sheet. Gold and silver is the best malleable, ductile, convert into thin wire. Gold and silver again good ductile. Sonorous, ringing sound, how do we get to know कि हमारा period change हो गया? Because of ringing sound, because of sonorous property of metals. Metal are high density, high boiling point, high melting point, and the solid, hard, except sodium and potassium. Sodium and potassium cut easily with a knife. Is that clear? तो मोस्टली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। ऑल मेटल आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। सिल्वर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। पर आप बोलोगे कि हम सिल्वर का यूज क्यों नहीं करते हैं, जबकि सिल्वर इज द बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम उसको यूज नहीं करते। सबसे ज्यादा अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्युमिनियम। ये आपको 10th में भी यूज होगा, ये आपको 9th में भी यूज होगा। तो ये हमारे जितने भी हैं, ये हमारे मेटल्स हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं, वो बहुत रिजिड होते हैं, वो हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, गुड इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट होते हैं। यानी कि ऑल दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टी, नॉट केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल मीन्स हमारी जो आईज आइडेंटिफाई कर रही है, उसको जो पहचान रही है।
और केमिस्ट्री में केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती हैं जिन चीजों से वो मिलके बना है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज है, वो उससे रिएक्ट करके कौन सा न्यू प्रोडक्ट बनाता है, वो उससे रिएक्ट करके कौन सी गैस रिलीज करता है, उस गैस की कलर क्या है, वो गैस का हम पता कैसे लगा रहे हैं। ये तो बहुत हाई केमिस्ट्री हो गई हमारी, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टी। पर कब टू क्लास 8 तक हमको सिर्फ मेटल के सिंबल्स पढ़ने हैं और उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। इज दैट क्लियर? थैंक यू स्टूडेंट।